स्वागत है आपका जैन साहब एक बार फिर से जेम्स में। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल, आज एक नया स्टॉक लाया हूं। फ्राइडे को जनरली नया जेम्स लाने की कोशिश करते हैं, इस बार आज ला रहा हूं। और दूसरा रीजन ये है कि एक नई लिस्टेड कंपनी है। फरवरी में आईपीओ आया था और राशि पेरिफेरल्स, और इनफैक्ट जो वीडियो म्यूट करने का रीजन भी अनिल जी मैं बता देता हूं। मैं एक वीडियो तो पूरा सुन लिया था, लास्ट में लिस्टिंग के बाद वाला वीडियो नहीं सुना हुआ था आपका। यूट्यूब पे हम तो आपके वीडियो सुनते हैं या कोई भी आईपीओ आए। जैन साहब एक बार पहले एंट्री प्राइस 336 और साथ ही टारगेट पहले बता दें, उसके बाद आप आराम से विश्लेषण करें जी। यस, मैं टारगेट 370 390 का देना चाहता हूं, और ऑलरेडी बोलते बोलते तेज हुआ ही होगा, मुझे ऐसा मेरा मानना है। बट यस, ये कंपनी इनफैक्ट मैंने आपका भी रिव्यू पूरा पढ़ा अनिल जी, पूरा समझा। और लिस्टिंग के बाद भी, लिस्टिंग उन दिनों में जो एक साथ काफी सारी आईपीओ जाते उनमें से एक अच्छी लिस्टिंग थी और 388 तक ये स्टॉक गया हुआ है। और कंपनी की बढ़िया बातें जो लगती है, देखिए एक तो मार्केट के करेक्शन के साथ ये स्टॉक करेक्ट हुआ और अब अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर, हालांकि 3 महीने का चार्ट 4 महीने का चार्ट ही है, तो टेक्निकल एनालिस्ट मेरे भाई जितने भी वो लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा चार्ट नहीं बना, बट येट मुझे ऐसा लगता है कि एक डाउनसाइड बन चुकी है, डबल बॉटम बना चुका है और अब मूव करने की तैयारी में है। एक तो बहुत रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक बहुत बढ़िया न्यूज आई थी स्टॉक के लिए कि इनको टॉप वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड मिला है, वो भी एनवीडिया से। और आजकल एनवीडिया तो छाया हुआ है पूरी दुनिया में, अगर कोई एक कंपनी दिखती है, और नैस्डैक को और हर जगह जो तेजी का एक बहुत बड़ा कारण भी यही मानता हूं मैं। तो उसका एक टॉप डिस्ट्रीब्यूटर होना, कई सालों से लोग उनका भी काम कर रहे हैं, सो दे आर डूइंग वेरी वेल। अच्छे खासे 50+ ब्रांड्स के साथ ये लोग एसोसिएटेड है। दे आर द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मेजर ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स। और कंपनी करती क्या है, एक बार मैं बोलते बोलते दूसरी चीज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के आईसीटी प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। हम रेडिंगटन को भी देखते हैं इस सेगमेंट में। तो ये जनरली कंपनीज के जो मार्जिन होते हैं वो कम होते हैं, बट वॉल्यूम बड़ा होता है। और जिस तरीके से कंपनी के पास ऑर्डर बुक और जो कंपनी की ग्रोथ रही है वो अच्छी रही है, और उसमें भी मैं बढ़िया बात और बताता हूँ, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा बना रखा, 50+ ब्रांचेस है, रीच अच्छी खासी बना रखी है 600+ सिटीज में। और इनफैक्ट जो 1989 से कंपनी कार्यरत है, और अगेन सीएस लोग काफी छाए हुए हैं, हमारे चैनल पे भी है, और कई बड़ी बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, जिनके अगर प्रोमोटर्स देखें तो सीएस है, और इस कंपनी के भी प्रोमोटर्स सीए हैं। और बढ़िया लगा मुझे ये भी चीज, और क्वालिफाइड प्रोमोटर्स होते हैं और सीए होते हैं तो उनकी रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट पे और ज्यादा पकड़ होती है, और ये बिजनेस में ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि कंपनी में डेट्स भी है, तो आईपीओ आने के बाद उस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं तो 23-24% की पिछले 3 साल की प्रॉफिट की, सेल्स की कैगर रही है, 36% की पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स वेर गुड। इनफैक्ट मार्च 2023 में 24 करोड़ का पैट था, उसके सामने एग्जैक्टली डबल 47 करोड़ का पैट, जिसमें इंटरेस्ट का आउटफ्लोज भी बड़ा है, और ओवरऑल मतलब बड़ा नहीं, बराबर सही है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि 144 करोड़ का पैट हाईएस्ट एवर, और 10,000 करोड़ के ऊपर का टॉप लाइन, यानी कि 11,000 करोड़ के टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग है, 63% तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है ही है, और एफआईआईज डीआईज में भी कुछ अच्छे नाम आए हुए हैं। 14% करीब, 14.5% करीब डीआईआईज होल्ड करते हैं, और 1.5% करीब एफआईआईज, तो 16-17%। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी एक बहुत बड़ा रिनाउंड इन्वेस्टर का भी नाम है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आया स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लिया जा सकता है, और 390 का जो मैंने शुरुआत में टारगेट बोला वो अचीव होता हुआ दिखता मुझे आगे आने वाले 6 से 9 महीने में। 390 के